टाइम ट्रेवल मतलब किसी व्यक्ति का अपने वर्तमान काल से भूतकाल या फिर भविष्य काल में यात्रा करना होता है। टाइम ट्रेवल एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और रोमांचक घटना है। हमारी इस दुनिया में टाइम ट्रेवल को लेके हर व्यक्ति का सोचना अलग है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी वास्तव जीवन में टाइम ट्रेवल करना संभव नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम ट्रेवल हमारी वास्तव जिंदगी में भी संभव है। अगर हम किसी आम आदमी की नज़र से ना देखे, विज्ञान की नज़र से देखे, तो टाइम ट्रेवल करना असंभव नहीं है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जो समय यात्रा संभव है ऐसा दावा करता है। इस वीडियो के नंबर 1 पे आता है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। दुश्मन के राइडर से अपने जहाज को छुपाने के लिए 28 अक्टूबर 1943 को यूएसए नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते ही अचानक जहाज के चारों तरफ धुएं से भर गया और जहाज अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। उसके बाद जहाज को फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके से ठीक 300 किलोमीटर दूर नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया। गायब होने के ठीक 3 से 4 घंटे के अंदर जहाज उसी जगह पर वापस आ गया जहां से वो जहाज गायब हुआ था। किनारे पे खड़े हुए कुछ नेवी और सैनिक ने जब जहाज की तरफ देखा तो उन लोगों का होश उड़ गया। उन लोगों ने देखा कि जहाज में आधे से भी ज्यादा सैनिक मर चुके थे और उन मरे हुए सैनिकों का शरीर का कोई ना कोई अंग जहाज के कोई ना कोई पार्ट से बहुत ही बुरे तरीके से चिपके हुए थे। इसलिए उन सैनिकों को जहाज से अलग करना लगभग असंभव हो गया था। इस घटना को देखने के बाद कुछ साइंटिस्टों ने दावा किया कि ये जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और इसीलिए जहाज को वर्जीनिया में देखा गया। और वो सब साइंटिस्टों ने यह भी दावा किया कि टाइम ट्रेवल के दौरान ही जहाज में ज़्यादातर सैनिकों की मौत हो गई। हमारे इस वीडियो के 2 नंबर पे आते हैं द टाइम ट्रेवलर लेडी इन चार्ली चैपलिन मूवी। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक वीडियो फुटेज सामने आया और उस वीडियो फुटेज में एक लेडी के हाथ में सेल फोन देखा गया था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि 1928 में कोई सेल फोन आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस घटना को देखते हुए कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि वो महिला एक टाइम ट्रेवलर थी जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गई थी। हमारे इस वीडियो के 3 नंबर पे है चाइनीज स्विस वॉच। 2008 के दिसंबर महीने में एक चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 400 इयर्स से भी ज़्यादा पुराना छोटा घड़ी खोज निकाला और उस घड़ी का आकार एक छोटा सा अंगूठी जितना था। उस घड़ी में समय 10:06 पे अटका हुआ था। बाद में इस घड़ी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके पता चला यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य का बात यह था कि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम का कोई देश का अस्तित्व ही नहीं था। अगर 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम का कोई देश नहीं था तो ये घड़ी स्विट्जरलैंड में कैसे बन सकता है? 400 साल पहले ये घड़ी कहाँ से आया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि कोई टाइम ट्रेवलर फ्यूचर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करते वक्त अपना ये घड़ी भूल आया या फिर टाइम ट्रेवल करते वक्त ही वो पास्ट में अटक गया, वापस फ्यूचर में नहीं जा सका। हमारे इस वीडियो के 4 नंबर पे है द टाइम ट्रेवलिंग ममी। मंगोलिया के अल्ताही पहाड़ों में एक 10 फीट गहरा गुफा में एक आर्कियोलॉजिस्ट को 1500 बरस पुराना एक ममी मिला और वो ममी कोई नॉर्मल ममी जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस ममी के पैर में लाल रंग का शू था और शू में 3 सफ़ेद रंग के लकीरें देखा गया जो आज के समय में एडिडास ब्रांड के जूतों में देखा जाता है। इस घटना के ऊपर साइंटिस्टों ने बहुत सारा रिसर्च करके दावा किया कि कोई टाइम ट्रेवलर फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया और वहीं पर किसी हादसे की वजह से उसका मौत हो गया। इस वीडियो के नंबर 5 पे है टाइम ट्रेवलर एंड्रयू कार्लसन। यह घटना था 2003 का। शेयर मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्टों ने जो नहीं कर सका वो एंड्रयू कार्लसन नाम का एक व्यक्ति ने कर दिखाया। एंड्रयू ने सिर्फ 126 बार ट्रेड करके $800 से सीधा $350 मिलियन कमा लिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य का बात यह था
कि उसने जितने भी ट्रेड किए वो सब 100% सही रहा। इसको देखने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमेटी ने एंड्रयू के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। इसी वजह से कनाडा के टोरंटो शहर से पुलिस ने एंड्रयू को इनसाइड ट्रेडिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट होने के बाद पूछताछ के दौरान एंड्रयू ने जो बताया वो सुन के सबका होश उड़ गया। एंड्रयू ने बताया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो साल 2256 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है, इसीलिए उसको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन किसी को एंड्रयू के बात पे यकीन नहीं आया और उसके बारे में छानबीन शुरू किया गया। छानबीन करने के दौरान एंड्रयू के बारे में पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं आया। ना तो एंड्रयू का नाम कोई सरकारी डेटा में था और ना ही उसका कोई और रिकॉर्ड में नाम था। ऐसा लग रहा था कि एंड्रयू हमारे इस दुनिया से एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद पुलिस ने जब एंड्रयू से फिर से पूछताछ शुरू किया तो एंड्रयू ने फिर से जवाब दिया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और उसने ये भी बोला कि इससे पहले वो बहुत बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। एंड्रयू ने सबको यकीन दिलाने के लिए फ्यूचर में होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में भी बोला। एंड्रयू ने बोला कि अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो ओसामा बिन लादेन का पता और फ्यूचर में एड्स का इलाज करने वाला तरीकों के बारे में बताएगा। लेकिन किसी ने एंड्रयू पे यकीन नहीं किया और उसको जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद एक अनजान व्यक्ति ने एंड्रयू को जेल से छुड़ा के ले गया। जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद एंड्रयू को कोर्ट से बुलावा आया, लेकिन एंड्रयू कोर्ट नहीं पहुंचा। उसके बाद पुलिस ने एंड्रयू और उस अनजान व्यक्ति का खोज किया, लेकिन उन दोनों का कभी कोई पता नहीं चला। तो ये थे कुछ घटनाएं जो ऐसा दावा करता है कि टाइम ट्रेवल वास्तव जिंदगी में असंभव नहीं है। ये सब घटनाओं के बारे में जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या टाइम ट्रेवल संभव है या टाइम ट्रेवल संभव नहीं है? आप लोग अपना राय कमेंट में देना मत भूलना। वीडियो अगर लगा है जरा सा भी अच्छा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना।